मले जी, बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। टोक्यो ओलंपिक्स से बड़ी खबर आ रही है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस सिंगल्स में हार चुकी हैं। अभी तीसरे राउंड में वो हारी हैं। पहले दो राउंड में अच्छा खेल दिखाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी से मनिका बत्रा हार चुकी हैं। तो विमेन सिंगल्स में अब मनिका बत्रा बाहर। टेबल टेनिस टोक्यो ओलंपिक्स में टेबल टेनिस सिंगल्स में मनिका बत्रा हार गई हैं। सुष्मिता मुखर्जी भी अपना गेम खेल रही थी आज सुबह। अब मनिका बत्रा से उम्मीद थी कि वो दूसरे से तीसरे राउंड और तीसरे राउंड में भी कहीं ना कहीं जीत हासिल कर पाएंगी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी से मनिका बत्रा हार गई हैं। तो तीसरे राउंड में अब टेबल टेनिस में अब पुरुषों से उम्मीद जताई जा सकती है, जहां अजंता शरत कमल फिर भी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन मिक्स्ड में और अब विमेन सिंगल्स में उम्मीदें कम लग रही हैं। मलय जी, ये थोड़ी सी निराशाजनक खबर है मनिका बत्रा की। देखिए, मनिका बत्रा जो तीसरे राउंड में पहुंची थी वही बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि वो 36वें रैंक के खिलाड़ी के साथ मैच जो उन्होंने खेला था और जिस तरह से कमबैक की थी, वापसी की थी और वहां जीती थी, उसके बाद ऐसी उम्मीद बंधने लगी थी। लेकिन जो आज जो उनके प्रतिद्वंदी थी उनकी, वो उनसे कई रैंक ऊपर थी। वो विश्व में नामी गिरामी खिलाड़ियों में एक मानी जाती हैं। तो मनिका बत्रा ने पूरा जोर लगाया, बड़ी कोशिश की और इस कोशिश की तारीफ होनी चाहिए। पदक जीतना नहीं जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरे राउंड में पहुंचने वाली महिला खिलाड़ी टेबल टेनिस में सिंगल्स में बहुत बिरले ही भारत में पैदा हुए हैं अब तक, तो ये बड़ी बात है। जहां तक पुरुषों का है, तो पुरुषों में अजंता शरत कमल का मुकाबला लॉन्ग से होना है। और लॉन्ग के बारे में आपको पता है कि विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। आज तक उन्होंने सिंगल्स में जल्दी कोई मुकाबला हारा नहीं है। बहुत रेयर 1 और 2 चांसेस होंगे, कभी उनको हार का मुंह नहीं देखना पड़ा है। तो अगर शरत हरा देते हैं तो ये एक इतिहास रचा जाएगा, उसमें कोई शक नहीं। मगर ये बहुत ही कठिन और कड़ा मुकाबला होगा। बहुत मजबूत दावेदारी पेश करनी होगी इनको उसके खिलाफ, लॉन्ग के खिलाफ। जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो मनिका बत्रा खाया है टेबल टेनिस में, वो भारत में बहुत कम। क्या ये पहली बार है कि कोई महिला सिंगल्स में तीसरे राउंड तक गई है ओलंपिक्स में भारत से? बिल्कुल, जहां तक मेरी है, मुझे धोखा नहीं दे अगर, तो ये पहली बार है। और वो भी विपरीत परिस्थितियों में। आपको पता है कि मनिका बत्रा को उनके जो पर्सनल कोच हैं उनको कोर्ट के पास जाने की अनुमति नहीं मिली थी और इससे वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब थी। तो जो फर्स्ट राउंड का मैच हुआ उनका, उसमें भी उनके कोच की कुर्सी खाली थी, कोई नहीं बैठा था वहां पर, क्योंकि जो सौम्यदीप हैं राष्ट्रीय कोच, उन्होंने कहा था कि नहीं। और ये सही फैसला था, क्योंकि अगर आप जिस कोच के साथ ट्रेन हो रहे हो उसकी जगह कोई और कोच आके सामने बैठ जाए तो वो आपके खेल को समझे बिना अगर आपको कोई सलाह देता है तो सलाह उल्टी पड़ सकती है। इसलिए मनिका बत्रा ने उनसे दूर रहने का फैसला किया। और कल भी उनके जो पर्सनल कोच हैं उनको बस इतना भर हुआ कि वो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे, थोड़ी दूरी पर इशारों में बात कर रहे थे, और उसके बावजूद इस लड़की ने इतना बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया। तो मैं कहता हूं कि ये काबिल तारीफ है। जी, मलय नीरव जी, अशोक ध्यानचंद जी।